नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में। तो जो कि होने वाला है मेरे भाई सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पार्ट 2। आज हम पढ़ने वाले हैं। आज पार्ट 2 होगा, पार्ट 3 होगा? आज तो पार्ट 3 होना चाहिए ना। आज पार्ट 2 होगा, 3 होगा? अकॉर्डिंग टू मी पार्ट 3 आज होना चाहिए। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था इज एम आर का यूज, देयर का यूज, ये सब। और पार्ट, हाँ, एक मिनट, नहीं पीडीएफ तो सही है। ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको घर पे करने के लिए शायद दिए थे। तो राम्स सिस्टर्स, बताओ क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम पढ़ रहे थे, है ना। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम पढ़ रहे थे तो जी। पार्ट 2 ही होगा। पार्ट 2 फिर तो ठीक है, पार्ट 2 है तो ठीक है। पार्ट 2 है तो ठीक है। हाँ, 2 दिन में क्लास हुई है ना, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। संडे नहीं हुई, मंडे ट्यूसडे 3 दिन लगातार हो गए, है ना, इसलिए। हाँ जी। जी हाँ। देखो, राम्स सिस्टर्स आप पढ़ चुके हो नाउन में, अपोस्ट्रोफी एस मतलब की। तो राम की बहनें, मेरा सब्जेक्ट है सिस्टर्स, नाउन है सिस्टर्स, प्लूरल है, तो इसलिए मेरे भाई वर्ब आएगी आर। आर हु आर बाइंग गिफ्ट फॉर हिम, मेरे राम की बहनें गिफ्ट खरीद रही हैं। तो सब्जेक्ट देखो, एक्शन कौन कर रहा है? एक्शन करने वाला सब्जेक्ट होता है। राम की बहनें तो प्लूरल है, सिस्टर्स हैं, इसलिए सब्जेक्ट प्लूरल है, तो वर्ब प्लूरल आई है। देयर के, दे के बाद हमेशा आर ही आता है, प्लूरल आता है आर। देयर के बाद 3 पैरट्स है तो आर आएगा। देयर के बाद वर्ब, उसके बाद आने वाले नाउन प्रोनाउन पर डिपेंड करती है। और देयर के बाद आ क्वीन है, सिंगुलर है, तो वॉज आ जाएगा। देयर के बाद वर्ब, उसके बाद नाउन प्रोनाउन पर डिपेंड करती है। तो मेरे भाई क्वीन है, एक रानी है तो वॉज आ गया, 3 पैरट है तो प्लूरल वार आ गया। दे के बाद आर आता है, राम के बाद सिस्टर से, इसलिए आर आया है। ओके, आगे बढ़ जाता हूं। 1, 2, 3, 4। जी, ये बताएंगे इनमें क्या होगा, है ना। इट डैश रेनिंग सिंस, इट के बाद हमेशा नाउन सिंगुलर आती है, तो मेरे भाई हैज सिंगुलर है प्लूरल, तो सॉरी हैज आएगा, इसलिए बिल्कुल इट हैज बीन रेनिंग हो जाएगा। आई एंड माई ब्रदर, आई एक अलग व्यक्ति है और माई ब्रदर अलग व्यक्ति है। मैं और मेरा भाई, मैं मेरा भाई तो नहीं हो सकता, मैं अलग आदमी हूं, मेरा भाई अलग है। एंड से 2 अलग अलग नाउन जुड़ी, तो मेरे भाई सब्जेक्ट हो गया प्लूरल, इसलिए आएगा आर। इसलिए आएगा आर। द मैनेजर एंड चेयरमैन ऑफ द स्कूल, ये 2 अच्छे क्वेश्चन है, ये 2 अच्छे क्वेश्चन है। इनके रिप्लाई आप मुझे करो। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में शायद पढ़ा दिए थे, ये शायद मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ा दिए थे, है ना। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ा दिए थे। इन दोनों आंसर को आप बताओ, इनमें आएगा मजा। क्वेश्चन नंबर 3 और 4, क्वेश्चन नंबर 3 और 4, इनको आप बताएंगे, बताओ। हैज, आर, हैव, आर, बहुत गजब। देखो, मैनेजर एक व्यक्ति, एक पद है, और चेयरमैन भी एक पद है, लेकिन एक आदमी के पास 2 पद हो सकते हैं। मेरे को कैसे पता चलेगा कि एक ही आदमी के पास है अलग अलग? मेरे भाई मैनेजर कॉमन नाउन है, उससे पहले द आर्टिकल आ गया, ये मैंने एक व्यक्ति बना दिया, यू है हमारा मैनेजर भाई, यू हमारा मैनेजर है। और आगे है चेयरमैन, और जो चेयरमैन है, अब वो एक ही व्यक्ति है, क्योंकि इससे पहले ना तो आर्टिकल आया है और ना ही पजेसिव प्रोनाउन आई है। इसका मतलब चेयरमैन ही मैनेजर है, दोनों पद एक व्यक्ति के पास है। और जब व्यक्ति एक है, सब्जेक्ट है मेरा मैनेजर और चेयरमैन, जो कि एक ही व्यक्ति है। ऑफ तो प्रेपो है, द स्कूल तो उसका ऑब्जेक्ट है। तो मेरे भाई जब सब्जेक्ट एक है, व्यक्ति एक है, तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, इसलिए इसमें हैज आएगा, हैव गलत हो जाएगा। नीचे क्या है, प्रिंसिपल प्रधानाचार्य, उससे पहले द आर्टिकल लगा है, कोई पद है, कोई पद है, और द आर्टिकल लगा है, मतलब एक व्यक्ति हो गया। और टीचर जो है, उससे पहले भी द आर्टिकल लगा है, इसका मतलब ये अलग व्यक्ति हो गया, ये अलग व्यक्ति हो गया। 2 अलग अलग व्यक्ति हैं। सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आएगी, एक से अधिक कोई चीज प्लूरल हो जाती है, इसलिए आर आएगा। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? हाँ जी, क्योंकि अलग अलग लोग हैं,
अलग अलग लोग हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। इसका मतलब चीजें आपने अच्छे से समझी हैं। एक से पहले आर्टिकल लगा था मतलब एक ही व्यक्ति है, एक से पहले नहीं लगाया मतलब अलग अलग व्यक्ति है। हाँ जी। जी। आप गलती कर रहे हैं सर भाई, कहाँ गलती कर दी मैंने? हाँ जी, नवीन कुमार मेरे भाई कहाँ गलती होगी? सर यहाँ पर कंजंक्शन नहीं। जी नवीन जी, कहाँ गलती कर दी मैंने? बिल्कुल हो सकता है मेरे से गलती हो रही हो। एंड के दोनों तरफ अलग अलग नाउन जुड़ी हुई हैं, लेकिन आर्टिकल एक से पहले आया, इसका मतलब एक ही व्यक्ति है, इसलिए वर्ब सिंगुलर आएगी। अलग अलग नाउन से पहले आर्टिकल आया है, इसका मतलब दोनों के साथ आएगा। जी। आगे बढ़ जाते हैं। अब मैं आपको मच और मैनी में अंतर समझाता हूँ। मैनी और मच दोनों का मतलब होता है बहुत सारे या सारा। बहुत सारा। मच मैनी दोनों का मतलब होता है बहुत सारा। बहुत सारे को दिखाते हैं। अब मुझे ये बताओ, बहुत सारा कोई चीज है तो वह दो तरीके की हो सकती है। आपको लगेगा बहुत सारा तो प्लूरल है, बहुत सारा प्लूरल होना चाहिए। फैन की स्पीड बढ़ा देना, फैन की। बहुत सारा तो प्लूरल होना चाहिए, हाँ जी। हाँ। लेकिन है तो वो एक ही व्यक्ति के पास। क्या एक व्यक्ति के पास दो पोस्ट नहीं हो सकती? एक व्यक्ति मैनेजर चेयरमैन दो नहीं हो सकता? अंकित सर डायरेक्टर और टीचर नहीं हो सकते आरडब्ल्यू के? अंकित सर आरडब्ल्यू के डायरेक्टर भी हैं, टीचर भी हैं, ऑनर भी हैं, टीचर भी हैं। एक व्यक्ति के पास दो पद हो सकते हैं, है ना? एक व्यक्ति के पास दो पद हो सकते हैं। हाँ, ये देखो, प्रिंसिपल से पहले दा लगा है, टीचर से पहले दा लगा है, इसका मतलब दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, इसलिए आर आया है। दोनों अलग अलग व्यक्ति हो गए ना द आर्टिकल लगने से। यहाँ द आर्टिकल दोनों के साथ अलग अलग है, मतलब ये बता रहा है अलग अलग व्यक्ति हैं। यहाँ सिर्फ एक के साथ लगा है, मतलब सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो मैनेजर है, उसी के पास चेयरमैन का पद है। ऐसे है ये चीज। मैनी आता है गिनने वाली चीजों के लिए। मैनी बहुत सारे, अब बहुत सारा पानी भी हो सकता है और बहुत सारे लड़के भी हो सकते हैं। बहुत सारा पानी भी हो सकता है, बहुत सारे लड़के भी हो सकते हैं। हाँ जी। अच्छा, आप गलती कर रहे हैं? अच्छा, मैं फैन चला के गलती कर रहा हूँ। मुझे लगा मैं पढ़ाने में गलती कर रहा हूँ। मेरे भाई जो मैनी है ना, मैनी आता है गिनने वाली चीजें बहुत सारी हैं। एग्जाम्पल याद रखो, मैनी बॉयज। तो मैनी में, अब देखो मैंने बोला कोई चीज एक है तो वह सिंगुलर है, अगर एक से अधिक है तो वह प्लूरल है। एक से अधिक है तो प्लूरल है। तो मैनी एक से अधिक है, प्लूरल है, इसलिए इसके बाद हमेशा नाउन प्लूरल आती है। अब 20 बार बोलो, मैनी बॉयज, 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 मैनी बॉयज। मैनी के बाद हमेशा नाउन काउंटेबल आएगी, हमेशा प्लूरल आएगी। मैनी के बाद हमेशा नाउन काउंटेबल आएगी, हमेशा प्लूरल आएगी। ऐसे ही मेरे भाई मच होता है, मच। अब मच आता है जिन चीजों को गिन नहीं सकते, तो आपको याद रखना है मच मिल्क, मच मिल्क। तो मेरे भाई अब दूध भी बहुत सारा हो सकता है। तो मच मतलब जिस चीज को आप गिन नहीं सकते, है बहुत सारी। तो मच के बाद हमेशा अनकाउंटेबल नाउन आएगी, अनकाउंटेबल नाउन आएगी, और अनकाउंटेबल नाउन तो सिंगुलर होती ही है। अनकाउंटेबल नाउन तो सिंगुलर होती ही है। तो आप बोलो 20 बार, मच मिल्क, 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 मच मिल्क। मैनी के बाद, हाँ जी, मैनी के बाद नाउन प्लूरल, मैनी बॉयज मच मिल्क, मैनी बॉयज मच मिल्क, मैनी बॉयज मच मिल्क, मैनी बॉयज मच मिल्क। ऐसा क्यों है? मच के बाद नाउन अनकाउंटेबल आती है। देखो, ये एक गिलास पानी है। आप गिलास को गिन सकते हो मेरे भाई, पानी को नहीं गिन सकते, है ना? ये एक गिलास में पानी है। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। आप गिलास को तो गिन सकते हो, पानी को नहीं गिन सकते। ये तो थोड़ा सा पानी है। अगर मेरे पास नहर में बहुत सारा पानी है, ये नदी बह रही है, जब मेरे भाई आप थोड़े से पानी को नहीं गिन सकते, तो बहुत सारे को भी नहीं गिन सकते, बहुत सारे को भी नहीं गिन सकते। गिलास में तो थोड़ा सा पानी है, और ये मेरे भाई बाल्टी होगी, बाल्टी में बहुत सारा पानी है, बाल्टी में बहुत सारा पानी है। मेरे भाई जब आप गिलास के पानी को नहीं गिन सकते,
जब आप गिलास के पानी को नहीं गिन सकते, ये थोड़ा सा पानी, तो मेरे भाई बहुत सारे पानी है, गिन के दिखाइए मुझे। जब आप थोड़े से को नहीं गिन पाए तो बहुत सारे को कैसे गिनोगे? तो जो चीज गिनी ही नहीं जा सकती, चाहे वो थोड़ी हो चाहे वो ज्यादा हो, चाहे वो थोड़ी हो चाहे वो ज्यादा हो, वह अनकाउंटेबल ही रहेगी। तो आपको बताना है बुक से पहले क्या आएगा, वाटर से पहले क्या आएगा? मच आएगा, मैनी आएगा। मेरे भाई मैनी के बाद हमेशा नाउन प्लूरल, तो मैनी बुक्स होता है, मैनी बुक नहीं होता है, मच बुक्स नहीं होता है, क्योंकि किताबों को आप गिन सकते हो, किताबों को आप गिन सकते हो। और वाटर जो होता है, पानी होता है, वो अनकाउंटेबल नाउन होता है, उसको गिन नहीं सकते। आपको बताना है बहुत सारा पानी, आपको बोलना है बहुत सारा पानी। तो मेरे भाई बहुत सारे पानी के लिए आप मैनी का यूज नहीं करोगे, मच वाटर का यूज करोगे। क्यों? मैनी क्यों नहीं गिन सकते? मैनी के बाद तो काउंटेबल नाउन आती है प्लूरल, पानी तो अनकाउंटेबल सिंगुलर है, अनकाउंटेबल सिंगुलर के साथ मच लगाते हैं। अगर आप बात को समझे हो तो आप ये मुझे करके दिखाएंगे। इनमें क्या आएगा? मैनी आएगा, मच आएगा, मैनी आएगा, मच। मेरे भाई फ्रेंड्स गिन सकते हो तो मैनी आएगा। चीनी गिनी नहीं जाती है, चीनी तो तोली जाती है, तो चीनी में मच आएगा, क्योंकि चीनी को गिना नहीं जाता है, चीनी को गिना नहीं जाता है, चीनी को तोला जाता है। ठीक है जी, हाँ जी। हाँ, ऐसा नहीं, दोनों का मतलब बहुत होते हैं, बहुत। जो शुगर है वो क्या हो गया मेरे भाई? मैनी नहीं होगी, मच होगी, वो तो उधर भी थी। गर्ल्स को गिन सकते हो, मैनी गर्ल्स हो जाएगा। बॉटल्स को गिन सकते हो, मैनी बॉटल्स हो जाएगा। वर्क को गिन नहीं सकते, मच वर्क आता है, याद रखना हमेशा वर्क के साथ मच आता है। टाइम को नहीं गिन सकते, तो टाइम के साथ मैनी नहीं आता, टाइम के साथ मच आता है। आप बोलो जी टाइम्स भी होता है एक वर्ड, TIMES। जब ये टाइम्स होता है ना, इसका मतलब बार होता है। वन टाइम, टू टाइम, थ्री टाइम। वन का होगा टाइम, वन टाइम मतलब एक बार, टू टाइम मतलब दो बार, टू टाइम्स मतलब दो बार। रिपीटेशन को दिखाता है, थ्री टाइम्स, थ्री टाइम्स। थ्री टाइम्स का मतलब मेरे भाई तीन बार। तो जब टाइम का मतलब है बार से, तब ये काउंटेबल होता है। इसका मतलब एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो। और जब टाइम का मतलब है समय, तो टाइम अनकाउंटेबल होता है, फिर इसके साथ मैनी नहीं आता, मच आता है। आगे बढ़ जाऊं, तो मेरे भाई अगर सब्जेक्ट बनेंगे, अगर सब्जेक्ट बनेंगे, क्या नियम है? मैनी के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगी, तो वर्ब कैसी होगी? अगर नाउन प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आएगी। मच के बाद अनकाउंटेबल नाउन आती है जो कि सिंगुलर होती है। अगर नाउन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी मेरे भाई। जैसे कि मेयर हैज मैनी पेट्स, मारिया होगा ये। देखो, मच आएगा, मैनी आएगा, बताओ रिवर्स से पहले मच आएगा, मैनी। नदियों को मेरे भाई आप गिन सकते हो, नदियों को आप गिन सकते हो, तो मेरे भाई आप मच नहीं लगाओगे, मैनी लगाओगे, मैनी लगाओगे। मैनी रिवर्स, सब्जेक्ट मेरी बहुत सारी नदियां हैं, बहुत सारी नदियां हैं, है ना? तो मेरे भाई इसलिए इज नहीं आएगा, आर आएगा। सही आंसर होगा मैनी रिवर्स आर सीरियसली पॉल्यूटेड। बहुत सारी नदियां, है ना, सीरियसली गंभीर रूप से क्या है? पॉल्यूटेड है, मतलब कि दूषित है, गंभीर रूप से दूषित, दूषित है। मैनी के बाद नाउन प्लूरल, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, रिवर्स है, तो वर्ब प्लूरल आर आएगी, वर्ब प्लूरल आर आएगी, वर्ब प्लूरल आर आएगी। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आपको उनके आंसर बताने हैं, आपको उनके आंसर बताने मेरे भाई, है ना? क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, आप लोग आंसर बताएंगे। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। बताओ। बिल्कुल, मैंने रिवर्स आ रहा होगा, नदियों को गिन सकते हो, नदियों को गिन सकते हो आप लोग, बिल्कुल। आप बोलोगे देयर आर डैश स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को मैं गिन सकता हूं,
तो मेरे भाई मच आएगा, मैनी नहीं आएगा, मैनी स्टूडेंट्स होते हैं। और देखो दूसरी शर्त भी, देयर के बाद वर्ब प्लूरल आई है। क्यों आई है प्लूरल? क्योंकि उसके बाद वाली नाउन प्लूरल है, मैनी स्टूडेंट्स प्लूरल है, इसलिए वर्ब प्लूरल आई है। और मच मिल्क वाज वेस्टेड, दूध को गिन नहीं सकते तो मच आएगा, मच आएगा। एग्जामिनर ने कम से कम 4 बार पूछे हैं राइस से, मैनी राइस। एग्जामिनर ने 4 बार पूछे हैं, मैनी राइस करके देगा, मैनी राइस करके देता है, जबकि राइस को आप गिनते नहीं, आप तोलते हो भाई। हाँ, गरम लिया। राइस को आप गिनते नहीं, आप तोलते हो, तो राइस के साथ मैनी नहीं आना चाहिए, मच आना चाहिए था, मच। बहुत बार पूछा है एग्जामिनर ने एसएससी में, है ना। मैनी डॉक्टर अवॉइड प्रेस्क्राइबिंग पेन किलर्स, बताओ इस वाले सेंटेंस में कहाँ पे आ जा रहा है, ये आप मुझे बताएंगे। मच मैनी जूस वर डिस्ट्रीब्यूट टू द पीपल एट द पब्लिक प्लेस, बताओ, दोनों आप बताएं कहाँ गलत है। इस वाले में बताओ, इस वाले में कहाँ पे आ रहा है। आप बोलोगे जी मैनी सेंटेंस में है तो उसके बाद नाउन पहली शर्त काउंटेबल होनी चाहिए। तो डॉक्टर तो आप गिन सकते हो, एक डॉक्टर, दो डॉक्टर, तीन डॉक्टर, चार डॉक्टर। और दूसरी शर्त है प्लूरल होना चाहिए। तो मेरे भाई डॉक्टर तो सिंगुलर, इसका प्लूरल तो डॉक्टर्स होगा। तो इस सेंटेंस में गलती था, मैनी डॉक्टर्स अवॉइड वी1 अपने आप में प्लूरल है। बहुत सारे डॉक्टर पेन किलर्स को प्रेस्क्राइब करने को अवॉइड करते हैं, अवॉइड करते हैं। इस वाले सेंटेंस में जूस को गिन नहीं सकते, तो मेरे भाई मैनी नहीं आएगा, मच आएगा, मच जूस। और मच जूस क्योंकि सिंगुलर, देखो नाउन अनकाउंटेबल है, सिंगुलर है, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर आएगी, वर नहीं आएगा, वॉज आएगा। मच जूस वाज डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर द पीपल एट पब्लिक प्लेस, पब्लिक प्लेस पर बहुत सारे लोगों को जूस डिस्ट्रीब्यूट किया गया, जूस को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। जल्दी से बताएंगे, फिर एक दो क्वेश्चन है, कहाँ पे एरर है। आई डोंट हैव मैनी टाइम फॉर माई फ्रेंड्स, बताओ कहाँ पे एरर है। मच पीपल बिलीव दैट स्पीकिंग मैनी लैंग्वेजेस, दैट, इसमें करना दे कैन स्पीक, दे कैन स्पीक। मच पीपल बिलीव दैट दे कैन स्पीक मैनी लैंग्वेजेस, बताओ। अवॉइड वी1 है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल होती है, प्लूरल होती है। अवॉइड्स होता तो वह सिंगुलर होता। मतलब कि आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वर्ब बेसिक की क्लास को नहीं पढ़ा है, वर्ब बेसिक की क्लास को आपने नहीं पढ़ा है। आप बोलोगे देखो, आप जो फ्रेंड्स के लिए यहाँ पे कोई बार की तो बात नहीं हो रही, एक बार, दो बार, तीन बार। आई डोंट हैव, मेरे पास नहीं है मच टाइम फॉर माई फ्रेंड्स, दोस्तों के लिए एक बार, दो बार, तीन बार तो कोई चीज है नहीं, मेरे पास दोस्तों के लिए टाइम नहीं है। अगर टाइम का मतलब समय है, तो मेरे भाई टाइम अनकाउंटेबल है, उसके साथ फिर मच आता है ना। आई डिड इट मैनी टाइम्स, बिल्कुल ठीक है, मैंने इसे बहुत बार किया, ठीक है। आई प्लूरल सब्जेक्ट, डू प्लूरल वर्ब, नॉट, डू डज डिड के बाद हमेशा वी1, तो हैव वी1 है। और हैव के बाद मच टाइम है, अनकाउंटेबल नाउन। और फॉर माई फ्रेंड्स अगर हमें चाहिए था, फॉर माई फ्रेंड्स हो गया मेरे भाई उसका ऑब्जेक्ट। फॉर प्रेपो देखो, आई सब्जेक्ट, डू नॉट हेल्पिंग वर्ब, हैव मेन वर्ब, और मैनी जो मच टाइम है वो उसका ऑब्जेक्ट, टाइम एक नाउन है तो ये इसका ऑब्जेक्ट है, वर्ब का ऑब्जेक्ट। फॉर प्रेपोजिशन है, और माई एडजेक्टिव उसके बाद नाउन, तो ये उसका ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट उसका ऑब्जेक्ट है। आप बोलोगे प्रेपो के बाद तो प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है, बिल्कुल आता है, अगर आगे नाउन नहीं है। अगर आगे नाउन दे रखी है तो नाउन से पहले माई आता है, माई फ्रेंड्स, मी फ्रेंड्स तो नहीं हो सकता, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पीपल को गिन सकते हैं, तो गिनने वाली चीज के साथ आप मैनी नहीं लगाते, मच लगाते हैं। और मच के बाद, सॉरी मच नहीं, मैनी लगाते हैं। और आपको पता है मैनी के बाद तो हमेशा नाउन प्लूरल आती है, पीपल तो अपने आप में प्लूरल है, तीन पी, तीन पी हमेशा याद रखो, पीपल, पुलिस,
पेरेंट्स, ये हमेशा प्लूरल होते हैं। पीपल, पुलिस, पेरेंट्स प्लूरल होते हैं। तो मच पीपल, नाउन है पीपल, प्लूरल है बहुत सारे लोग, तो वर्ब वी1 प्लूरल आई है। बिलीव वी1 होती है, दैट दे कैन स्पीक मैनी लैंग्वेजेस। यहाँ पर लैंग्वेजेस को आप गिन सकते हो, हिंदी इंग्लिश आप गिन सकते हो। तो मैनी के बाद नाउन लैंग्वेज नहीं लैंग्वेजेस आया है, वह भी प्लूरल है, वह भी प्लूरल है। आई ड्रैंक टू मैनी कॉफी टुडे, बताओ क्या होगा सही आंसर। आई ड्रैंक टू मैनी कॉफी, क्या कॉफी को आप गिनते हो? नहीं, नहीं गिनते हो मेरे भाई, मच आएगा, है ना। और देखो एक होता है टू मच और एक होता है मच टू। टू मच कॉफी बिल्कुल ठीक है, मच टू मच शुगर, ऐसे देख लो। और मच टू गुड, दोनों में अंतर क्या है? टू मच के बाद नाउन आती है, मच टू के बाद एडजेक्टिव आता है। मच टू के बाद एडजेक्टिव आता है। आप टू मच गुड नहीं बोल सकते, टू मच गुड गलत होता है। आप एडजेक्टिव में सीखोगे ये वाली चीज, ये वाली चीज आप एडजेक्टिव में सीखोगे। टू मच कॉफी तो सही है, टू मच के बाद नाउन तो आ सकती है, लेकिन टू मच गुड ज्यादा अच्छा, टू मच के बाद एडजेक्टिव नहीं आ सकता, फिर आपको मच टू गुड करना पड़ेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, आई हैव मेड मैनी टी। मेरे भाई चाय को तो नहीं गिना जाता है, चाय को तोला मापा जाता है, तो मच टी करोगे और द गेस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट आगे आ जाता हूं। मच मैनी में अंतर समझ गए? तो मेरे भाई मैनी हो, आ ग्रेट मैनी हो, आ गुड मैनी हो, इसका मतलब मैनी से ही है। एग्जामिनर डायरेक्ट मैनी नहीं पूछता है, एग्जामिनर जो है वह डायरेक्ट मैनी नहीं पूछता। डायरेक्ट मैनी को तो कोई भी कर लेगा, एग्जामिनर बोलेगा आ ग्रेट मैनी, आ गुड मैनी, और जिसका मतलब मैनी ही है, मतलब शब्दों को घुमा दिया है, बस शब्दों को घुमा दिया है। मैनी आए, आ ग्रेट मैनी आए, आ गुड मैनी आए, हाँ जी, हाँ जी। कॉफीज कोई वर्ड नहीं होता, कॉफीज कोई वर्ड नहीं होता। अ ग्रेट मैनी हो, अ गुड मैनी हो, मैनी के बाद हमेशा नाउन प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल आएगा। लेकिन बट, किंतु परंतु, अगर मैनी सेंटेंस में पहले आ जाए, उसके बाद ए आ जाए, मैनी ए, मैं आपको एक ही बात सिखाता जा रहा हूं तब से, जैसी नाउन ऐसी वर्ब, जैसी नाउन ऐसी वर्ब। इनमें पीपल नाउन प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आई है ना, जहां जहां पे सब्जेक्ट बना है। डॉक्टर वर्ब प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल है, तो नाउन प्लूरल है, वर्ब प्लूरल आई है। मिल्क नाउन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आई है। सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आई है। स्टूडेंट प्लूरल है, तो वही चीज आपको याद रखनी है। मैनी, आ ग्रेट मैनी या आ गुड मैनी, इनका मतलब मैनी है, इनके बाद नाउन प्लूरल वर्ब प्लूरल। लेकिन मैनी के बाद ए एन आ जाता है, ए एन के बाद हमेशा नाउन सिंगुलर आती है, तब वर्ब सिंगुलर आएगी। मोर देन वन टू थ्री आ जाए, मोर देन वन आए, वन के बाद हमेशा नाउन सिंगुलर, वन बॉय। देखो बात को समझो, आ के बाद आप बॉय लगाओगे बॉयज लगाओगे? आप मुझे बताओ, नियम को समझना, रटना मत। वन के बाद आप बॉय लगाओगे बॉयज लगाओगे? बताओ क्या लगाओगे? टू के बाद बॉय लगाओगे बॉयज लगाओगे? बताओ। आप बोलो जी, ए आर्टिकल के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन आती है, तो आप बॉय आएगा। अगर बॉय नाउन सिंगुलर है, सब्जेक्ट बनेगा, तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, वर्ब सिंगुलर आएगी। वन के बाद हमेशा नाउन सिंगुलर, तो बॉयज गलत है, बॉय, दोनों में बॉयज कर दिया, बॉय आएगा। और वर्ब है बॉय, सब्जेक्ट सिंगुलर, तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। लेकिन टू के बाद तो हमेशा नाउन प्लूरल आनी चाहिए। टू के बाद बॉयज आएगा, बॉय नहीं आएगा। अब नाउन प्लूरल होगी तो वर्ब भी प्लूरल हो जाएगी। अभी मैं आपको समझाता हूं ये वाली बात। मैनी के बाद हमेशा नाउन सिंगुलर प्लूरल आती है, मैनी स्टूडेंट्स है, तो इसलिए वर्ब प्लूरल आएगी, वर, क्योंकि मेरी वर्ब प्लूरल है। मैनी के बाद नाउन प्लूरल, अगर नाउन प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल।
भाई मेल तो आपको मिलाना है, लेकिन मैनी के बाद आ गया है और ए के बाद हमेशा नाउन सिंगुलर। अगर मेरे भाई नाउन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आनी चाहिए, इसीलिए यहाँ पे वॉज आ जाएगा। मोर देन टू, टू के बाद हमेशा नाउन प्लूरल, तो नाउन प्लूरल है तो मेरे भाई वर्ब प्लूरल आएगी। बताओ कोई दिक्कत हो तो किसी भी प्रकार की। मुझे तो ये नियम नहीं लगते, पता नहीं क्यों टीचर्स इनको नियम बता बता कर रटवाते हैं, मुझे समझ नहीं आता ये नियम कहाँ है। भाई नियम तो नहीं है, हर एक बात फॉलो हो रही है। एक बात याद रखो, नाउन प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, नाउन सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर। तो मेरे भाई मैनी के बाद नाउन प्लूरल, सब्जेक्ट प्लूरल है, नाउन सब्जेक्ट होती है तो वर्ब प्लूरल। मैनी ए के बाद नाउन सिंगुलर और सब्जेक्ट तो नाउन होती है तो वर्ब सिंगुलर। मोर देन टू के बाद तो नाउन प्लूरल और नाउन तो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। किसी को कोई दिक्कत मेरे भाई? किसी को कोई दिक्कत यहां तक समझने में? मैनी है तो अलग चीज है और मच है, मैनी है तो अलग चीज है। कोनो दिक्कत नहीं, बात समझ में आई? इसलिए मेरे भाई यहाँ पे आर आएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें आप मुझे बताएंगे कहाँ पे एरर है। बताओ, अच्छा क्वेश्चन है, बताओ कहाँ पे एरर है। जी, जी तबीयत में आराम है। जी, पता कैसे करे सर सिंगुलर है प्लूरल है? मेरे भाई स्टूडेंट में एस लगा है, नाउन में एस लगने के बाद वह प्लूरल होती है और दो के बाद नाउन प्लूरल आती है। अगर आप बीच में से आए हो तो आपको नहीं पता लग सकता, नहीं पता लग सकता। अगर आपने मेरी सारी क्लासेस सीक्वेंस में देखी है तो आपको ये क्वेश्चन पूछना नहीं चाहिए था, पूछना नहीं चाहिए था। ए के बाद नाउन सिंगुलर आती है तो स्टूडेंट खाली है सिंगुलर है, खाली है सिंगुलर है। जी हाँ, ये वाला क्वेश्चन अगर आप मुझे बताएंगे तो फिर मुझे मजा आएगा। जी, अच्छा जी, मैन की जगह एम ई एन होगा, फ्रेंड होगा। अच्छा जी, अच्छा जी, बहुत बढ़िया। फ्यू फ्रेंड्स रॉन्ग है, अच्छा जी। मुझे भी नहीं पता क्या होगा। मैनी के बाद नाउन प्लूरल आती है, बीच में ए गया आ गया है, ए के बाद हमेशा नाउन सिंगुलर, तो मेरे भाई मैन मेरा सिंगुलर ही है। मैन होता है सिंगुलर और एम ई एन होता है प्लूरल, ए के बाद तो मैन आना चाहिए, सिंगुलर है। अलोंग विद मेरे भाई प्रेपोजिशन है, प्रेपो, इसका मतलब यही सब्जेक्ट है ए मैन, ए मैन मेरा सब्जेक्ट है ना। अलोंग विद के साथ आ फ्यू, फ्यू के बाद हमेशा नाउन प्लूरल आती है, फ्रेंड्स ऑफ माइन मतलब है माई फ्रेंड्स, फ्रेंड्स ऊपर जी करो, बिल्कुल ठीक है। इज सिंगुलर वर्ब, सब्जेक्ट आ मैन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर है, इज। गोइंग टू देवघर, टू ऑफर, टू के बाद वी वन है, टू देवघर, गो टू ए प्लेस, देवघर एक जगह है, टू के बाद ऑफर वी वन है। फ्लावर्स एंड, फ्लावर्स गिन सकते हो इसलिए एस आया है, एंड मिल्क में गिन नहीं सकते, ठीक है। टू लॉर्ड शिवा, सेंटेंस नो एरर था, सेंटेंस नो एरर था, हाँ जी। हम्म, सेंटेंस नो एरर था। सब्जेक्ट तो ये है ना मेरे भाई, सब्जेक्ट तो देखो, सब्जेक्ट था मैनी या मैन, ये तो प्रेपोजिशन था, ये तो उसका ऑब्जेक्ट था, ये इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है माई फ्रेंड। भाई अलोंग विद का ऑब्जेक्ट है आ गुड आ फ्यू फ्रेंड्स, ऑफ का ऑब्जेक्ट ये है, वर्ब तो हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, तो आ मैन सिंगुलर नाउन था, सिंगुलर वर्ब होगी। हाँ जी, हाँ। नहीं, माइन आर गोइंग बिल्कुल गलत है,
क्यों आएगा आर, मुझे ये बता दो जी। इसलिए आर आएगा मेरे भाई, वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, ना कि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फिर से मैं आपको समझा देता हूँ सारी चीजें, सारी चीजें फिर से समझा देता हूँ। मैनी के बाद नाउन प्लूरल, लेकिन नाउन नहीं आया, आर्टिकल ए आ गया। ए के बाद हमेशा नाउन सिंगुलर, तो ये मेरा सिंगुलर ही है। अलोंग विद प्रेपोजिशन हो गया, प्रेपो है ये, विद वाला प्रेपो होता है के साथ, और प्रेपो के बाद नाउन तक उसका ऑब्जेक्ट होता है, तो ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। ऑफ दूसरी प्रेपोजिशन आ गई, माइन उसका ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये वर्ब आई है यहाँ पे। और वर्ब क्या इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाओगे, क्या इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाओगे, किस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाओगे? क्या वर्ब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ सकती है? क्या प्रेपो के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आ सकती है? नहीं आ सकती। प्रेपो के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो वर्ब आ ही नहीं सकते, वर्ब तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। तो मेरे भाई सब्जेक्ट तो सिंगुलर है, आमेन। सब्जेक्ट तो नाउन होता है, नाउन तो सिंगुलर है, आमेन। तो वर्ब सिंगुलर आएगी, इस सिंगुलर आ रखी है, सही तो है। बताओ जी, सही तो है बात। हाँ, दोबारा बता दिया मैंने, सही तो है। हम्म, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है वर्ब। आगे बढ़ जाता हूँ। कोई बात नहीं, आपके कॉन्सेप्ट को साउंड करने के लिए प्रैक्टिस बहुत करा रहा हूं मैं, है ना, आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हों इसलिए प्रैक्टिस बहुत करा रहा हूं। 3 क्वेश्चन आपके सामने हैं, आप जल्दी से स्पीड में इनको करेंगे जी। और ये वाली बात मैं अभी आपको समझाऊंगा, कल मैं यही समझाऊंगा कि आप सब्जेक्ट कैसे करें। हाँ जी, तो पहले इंग्लिश हार्ड लगती थी, अब नॉर्मल सब्जेक्ट बन गया है आपकी वजह, धन्यवाद जी। ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग नहीं आते, प्रेपो बहुत होती हैं, मिनिमम 100+ प्रेपो होती है। इतना तो यार आपको पता होगा, विद प्रेपोजिशन, ऑफ है, ऑन है, ऑन टू है, एट है, ये तो इतना तो आपको पता होगा। पहला वाला सेंटेंस ही गलत है, पहला वाला सेंटेंस ही गलत है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहे हैं, यहाँ पे मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, इज, एम, आर, क्या होगा सही आंसर? बताओ। और ये वाला क्वेश्चन तो मेरा फेवरेट है बे। पहले वाले में आप क्या बोलोगे? नहीं, पहले वाले में मिसिंग था, तो मैंने यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया है, इज, एम, आर क्या आएगा? मैनी के बाद नाउन प्लूरल, लेकिन अगर ए आ गया है आर्टिकल तो नाउन सिंगुलर, तो मैन सिंगुलर है, और सब्जेक्ट आ मैन सिंगुलर, तो वर्ब इज आएगी, ना एम आएगा ना आर आएगा। मैनी अ मैन इज प्रेजेंट एट द मीटिंग। अगला क्वेश्चन है, मैनी के बाद हमेशा नाउन प्लूरल, चिल्ड्रन प्लूरल है, और सब्जेक्ट से प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। गोज तो मेरे भाई V5 है, सिंगुलर होती है, गो आएगी, गो आएगी। किस किस ने गो किया था? दूसरे वाले में गो आएगी, बहुत बढ़िया, है ना। अच्छा, ये हाथ लग गया मेरा। गो टू स्कूल बाई बस, स्कूल एक जगह है, स्कूल एक जगह का नाम है, और मेरे भाई जगह के लिए गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज आता के बाद टू आता है, बाकी अन्य के लिए फॉर आता है। हाँ जी। अगला क्वेश्चन है, मैनी देन 3 गर्ल्स, थ्री के बाद तो हमेशा नाउन प्लूरल आती है, और नाउन प्लूरल है, सब्जेक्ट तो वर्ब भी प्लूरल आएगा, अटेंड्स नहीं आएगा, अटेंड आएगा। क्यों मेरे भाई? वर्ब है, देखो अटेंड V1 है, उसमें एस लगने से V5 बन जाती है जो सिंगुलर होती है, और नाउन प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आएगी, V1 प्लूरल आती है। सेंटेंस में एक और गलती है, सेंटेंस में एक और गलती है मेरे भाई, मैनी देन नहीं होता है, मोर देन होता है। मैनी देन को टर्म नहीं होती है, मोर देन टर्म होती है। टर्म आपकी मोर देन होती है, मैनी देन कोई टर्म नहीं होती है, मैनी देम कोई टर्म ही नहीं होती है, मोर देन टर्म होती है। बताओ जी, बताओ। क्वेश्चन नंबर 1 2 फिर से बताएंगे कहाँ पे एरर है, फिर से बताएंगे कहाँ पे एरर है। चिल्ड्रन प्लूरल है मेरे भाई, चाइल्ड सिंगुलर होता है, चाइल्ड, चाइल्ड मतलब एक बच्चा, और बच्चे के प्लूरल को चिल्ड्रन बोलते हैं। बताओ,
मोदी जी के ऊपर देश संभालने की जिम्मेदारी है। अब मुझे बताओ, उनसे बड़ी जिम्मेदारी है मेरे ऊपर? नहीं है। कि मैं ऐसे साथियों को, अपने दोस्तों को इंग्लिश सिखा रहा हूँ कि जिनको ये भी नहीं पता। मैं बेइज्जती नहीं कर रहा, मैं ये मत समझना सर जी आप तो बेइज्जती कर रहे हो, कि चाइल्ड को वो, उनको ये भी नहीं पता चिल्ड्रन प्लूरल होते हैं। इसका मतलब उन्होंने कभी इंग्लिश की तरफ देखा ही नहीं है ना। उनको मैं कंपटीशन की इंग्लिश सिखा रहा हूँ जिन्होंने कभी, मुझे लगता है मतलब ABCD ही शायद आते हो। इसका मतलब ये आपको शायद ABCD से अलग कुछ नहीं आता हो, कुछ नहीं आता हो। मेरे ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, आप खुद बताओ, मोदी जी से बड़ी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है या नहीं है? मोर देन के बाद वन, वन के बाद तो नाउन हमेशा सिंगुलर आती है, स्टूडेंट आया सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। राइट V1 है, V1 तो प्लूरल होती है, तो आपको V5 चाहिए, राइट्स होगा। वर्ब में ऐसी ऐसे लगने से वह सिंगुलर बनती है। हाँ जी, वर्ब में ऐसी ऐसे लगने से सिंगुलर बनती है। मैनी आ डॉक्टर चेक द पेशेंट। मेरे भाई मैनी के बाद अगर ए आया है तो नाउन सिंगुलर आएगी, डॉक्टर्स नहीं होगा, डॉक्टर होगा। और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, चेक होगी। अगर एज इट इज यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो आप दो ऑप्शन में तो करेक्शन नहीं कर सकते। आप दो ऑप्शन में तो करेक्शन नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना। हाँ, अच्छा चेक से करना है ना, वर्ब सिंगुलर हो जाएगी, तो दो ऑप्शन में तो आप करेक्शन नहीं कर सकते। हाँ, दो ऑप्शन में तो आप करेक्शन नहीं कर सकते, फिर आपको कैसे करना पड़ेगा? आपको एक ऑप्शन करना पड़ेगा, ए हटा दोगे, मैनी के बाद नाउन प्लूरल, और डॉक्टर्स प्लूरल तो चेक V1 प्लूरल, तो फिर आपको ए हटाना पड़ेगा, पार्ट ए में एरर जाएगा। बात समझ रहे हो ना? भाई दो तरीके से सेंटेंस बन सकता है, दो तरीके से सेंटेंस बन सकता है। हाँ जी। हाँ। तो मेरे भाई चिल्ड्रन तभी तो गो लगाया, गो V1 है, V1 प्लूरल होता है। मैनी चिल्ड्रन प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आई है, मैनी के बाद नाउन प्लूरल, चिल्ड्रन प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल गो आया है, दो आया है, बिल्कुल जी। हाँ, ओके, आगे बढ़ जाओ। मैनी के बाद या तो डॉक्टर्स करो, हाँ जी, या तो आप डॉक्टर्स करो, हाँ जी। पहले का भी याद रह जाएगा, सब कुछ याद रह जाएगा, पहले का भी याद रह जाएगा, क्यों टेंशन ले रहे हो फिर, है ना। अब देखो, आप दो जगह करेक्शन नहीं कर सकते, ए के बाद डॉक्टर्स पार्ट ए में आपने करेक्ट किया, पार्ट बी में करेक्ट किया, आपको दो जगह करेक्शन करने की आजादी नहीं है, आप एक जगह ही कर सकते हो। इसका मतलब अगर मैं इसे हटा दूं तो मैनी डॉक्टर्स पार्ट ए में फिर आपका हो जाएगा सही। ठीक है, आगे बढ़ जाता हूँ, बताओ क्या होगा सही आंसर। जी, देखो मच पॉरिज हो जाता है मेरे भाई, हलवा टाइप का होता है ना। अब ड्राई फ्रूट वगैरह दलिया जो टाइप होते हैं उसे बोल दिया जाता है। तो नाउन तो सिंगुलर है तो वर की जगह वॉज आना चाहिए। नाउन सिंगुलर वर्ब, डिस्पर्स वियरिंग द मास्क। आगे पता नहीं सेंटेंस का क्या सेंस बनाया है, पता नहीं, है ना। हाँ, ये सेंटेंस है, ये गलत है ना, ये गलत है, ये गलत है। वही तो मैं बोल रहा था, आगे सेंटेंस का सेंस नहीं बन रहा था। टाइपिस्ट महाराज ने गलती कर दी है, टाइपिस्ट महाराज ने गलती कर दी है। मच पॉरीज वर डिस्पर्स्ड थ्रू आउट द सिटी। बहुत सारा हलवा दलिया बांटा गया पूरे शहर में। तो मेरे भाई पॉरिज जो होता है, देखो पहली बात तो आपको हिंट मिला, मच, मच के बाद नाउन अनकाउंटेबल आती है, सिंगुलर आती है, तो वर्ब सिंगुलर रहेगी, वॉज होगा। दलिया नहीं होता, हलवा टाइप हलवा या दलिया, उसको पॉरेज बोला जाता है। ठीक है, तो वॉज आएगा। अब मैं अगले नियम पर आ जाऊं मेरे भाई, अगले नियम पर आ जाऊं। कभी भी किसी भी सेंटेंस में आपको ईच दिखे, एवरी दिखे, आइदर दिखे, नाइदर दिखे, ईच मतलब प्रति एक,
एक की बात हुई है, एवरी मतलब प्रति एक, आइदर मतलब दो में से एक, और नाइदर मतलब दो में से एक भी नहीं। तो ये वर्ब हमेशा अपने आप को सिंगुलर लेते हैं। आइदर होता है दो में से एक, मैं आपको प्रोनाउन में भी पढ़ा चुका हूं, और नाइदर होता है दो में से एक भी नहीं। ठीक है, ईच डे इज या आर स्पेशल, बताओ ईच डे के साथ आप इज लगाओगे आर लगाओगे, बताओ जी। आप बोलोगे ईच डे, ईच के बाद नाउन भी सिंगुलर आती है, तो मेरे भाई इज आएगा, आर नहीं आएगा, आर नहीं आएगा। ईच डॉक्टर इन दैट हॉस्पिटल इज आर वेरी काइंड एंड केयरिंग, बताओ क्या आ जाएगा। ईच के बाद, सॉरी एवरी के बाद नाउन सिंगुलर, डॉक्टर सिंगुलर है, तो मेरे भाई सब्जेक्ट तो ये है ना, नाउन ये सब्जेक्ट है, इन प्रेपो, और दैट हॉस्पिटल मेरे भाई उसका ऑब्जेक्ट, यहां पे वर्ब है। सब्जेक्ट एक डॉक्टर है, तो वर्ब प्लूरल नहीं सिंगुलर आएगी, इसलिए इज आएगा, आर नहीं आएगा। उस हॉस्पिटल का एक एक डॉक्टर बहुत ही दयालु और केयरिंग है, दयालु और केयरिंग है, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, मैंने आपको बताया ईच एवरी आइदर नाइदर के बाद सिंगुलर तो नाउन आती है, नाउन सिंगुलर आती है, और वर्ब भी सिंगुलर आती है। ईच मतलब प्रत्येक को दिखाता है ना, आइदर मतलब दोनों में से एक, नाइदर मतलब दोनों में से एक भी नहीं, बात एक की चल रही है। मतलब देखो सार क्या है, आप रूल रटोगे कोई फायदा नहीं है। सार इतना सा है मेरे भाई, कोई चीज जब तक एक से अधिक नहीं है वह प्लूरल नहीं है, कोई चीज एक से कम है सिंगुलर है, एक है सिंगुलर है। मतलब जब तक या तो एक है या एक से कम है तो वह सिंगुलर है, जब भी एक से अधिक होगी तब जाके प्लूरल बनेगी, तब प्लूरल बनेगी। तो ये वही तो नियम है, ईच मतलब प्रति एक इसलिए सिंगुलर, एवरी प्रति एक इसलिए सिंगुलर, आइदर दो में से एक इसलिए सिंगुलर, और नाइदर तो एक भी नहीं, जीरो है, वो तो एक से भी कम है, जीरो तो एक से भी कम है, इसलिए सिंगुलर होता है। ठीक है जी। ईच के बाद मेरे भाई गर्ल्स नहीं आएगा, गर्ल आएगा। ईच के बाद नाउन सिंगुलर, ईच मतलब प्रति एक, और कोई चीज एक है तो सिंगुलर होगा, और सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। फेस तो V1 है, और V1 तो प्लूरल होती है, सिंगुलर तो V5 होती है, V5 बनती है इसमें S लग के, फेसिस होगा सही आंसर। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन हिज लाइफ नहीं होगा, हर लाइफ होगा, क्योंकि मेरे भाई गर्ल की बात हुई है ना, हर लड़की अपनी लाइफ में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को फेस करती है ना, लैंगिक असमानता को, लैंगिक भेदभाव को फेल करती है। हाँ, ठीक है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन हर लाइफ, क्योंकि लड़की की बात हो रही है ना, तो गर्ल के लिए हर लाइफ आएगा ना उसके जीवन में। ईच हाउस, ईच के बाद नाउन सिंगुलर, हाउस सिंगुलर है, ईच की शर्त है मेरे बाद नाउन सिंगुलर आनी चाहिए आगे जी। ऑन प्रेपोजिशन है, द स्ट्रीट उसका ऑब्जेक्ट हो गया, दा बोलता है मेरे बाद नाउन आएगी, स्ट्रीट एक नाउन है ऑब्जेक्ट, यहाँ पे वर्ब है, और वर्ब ऑब्जेक्ट के अनुसार लगा दोगे क्या, सब्जेक्ट के अनुसार आएगी मेरे भाई, हैज आएगी, हैज आ जाएगा, हैज अ डिफरेंट नंबर, हैज आएगी, हाँ, हैज अ डिफरेंट नंबर, सही बात है जी। आगे बढ़ जाता हूं, अब देखो लोचा आता है यहां पे, अभी मैंने आपको बताया था जब ये आपके डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बनते हैं, ईच एवरी आइदर नाइदर, ये एडजेक्टिव होते हैं। एडजेक्टिव कब होते हैं, जब इनके तुरंत बाद नाउन आती है, जब इनके तुरंत बाद नाउन आती है। ये कई बार डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी बन जाते हैं। अब ये प्रोनाउन है कब, जब इनके बाद ऑफ लगे, ऑफ लगे, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ, नन ऑफ, ऑल ऑफ, सम ऑफ, मैनी ऑफ, मोस्ट ऑफ, तो इनके बाद नाउन तो आती है प्लूरल, प्लूरल नाउन आएगी, और वर्ब आती है सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर प्लूरल दोनों आती है, नाउन भी सिंगुलर प्लूरल दोनों आती है। मतलब नियम बनवा सकते हैं इसको, लेकिन मैं नियम ना बना के मैं इसे समझाने की कोशिश करता हूं, समझाने की कोशिश करता हूं। ईच ऑफ मतलब सब में से एक, अगर आगे गिनने वाली चीज है बस आप इतना देख लो, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, एवरी ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ, सम ऑफ, मोस्ट ऑफ, मैनी ऑफ, ऑल ऑफ, नन ऑफ, इन सब के बाद नाउन कैसी है, नाउन कैसी और ये सब्जेक्ट कैसे है।
ये सब्जेक्ट कैसे? इनके बाद अगर नाउन काउंटेबल है, काउंटेबल अगर नाउन है तो मेरे भाई वो आएगी प्लूरल। अगर इनके बाद अनकाउंटेबल नाउन है तो मेरे भाई वो नाउन आएगी सिंगुलर। अनकाउंटेबल तो सिंगुलर ही होती है। अब इनमें होता क्या है, ईच के बाद काउंटेबल ही आती है, आइदर के बाद काउंटेबल, नाइदर के बाद काउंटेबल, वन के बाद काउंटेबल, नन काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों, ऑल काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों, सम काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों, मैनी के बाद तो सिर्फ काउंटेबल, मोस्ट के बाद काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों। ये दो नियम करके पढ़ाए जा सकते हैं। इनको मैं दो नियम बना सकता हूं। जैसे मैं बोल दूं, देखो नन के बाद मैंने नन को कैटेगरी में डाल दिया, इसके बाद काउंटेबल भी नाउन आ सकते हैं, अनकाउंटेबल भी, ऑल के बाद भी, सम के बाद भी, और मोस्ट के बाद भी। ये चार ऐसे हैं, इनके बाद काउंटेबल नाउन भी आ सकती है, अनकाउंटेबल भी आ सकती है। अगर आएगी काउंटेबल तो प्लूरल आएगी, अगर आएगी अनकाउंटेबल तो सिंगुलर आएगी। काउंटेबल तो प्लूरल, अनकाउंटेबल तो सिंगुलर। इनके बाद वर्ब सिंगुलर भी आ सकती है, प्लूरल भी आ सकती है। कैसे आएगी? ईच मतलब प्रति एक, सब्जेक्ट मेरा ये है, आइदर प्रति एक सब्जेक्ट ये है, नाइदर जीरो सब्जेक्ट ये है, वन एक सब्जेक्ट ये है, नन जीरो सब्जेक्ट ये है, ऑल मतलब सभी, अगर सभी गिनने वाली चीज है तो प्लूरल है, यहां तक सारे सिंगुलर, नहीं तो प्लूरल। अब देखो मैं इसको सेंटेंस में आपको समझाता हूं, सेंटेंस में समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने अभी आपको बताया इनके बाद नाउन या तो प्लूरल या सिंगुलर, ठीक है। ये लेनिन है, LENIN, सिंगुलर सब्जेक्ट है, वॉज सिंगुलर वर्ब है। और वन ऑफ के बाद हमेशा नाउन प्लूरल, वन ऑफ के बाद हमेशा नाउन प्लूरल। हाँ जी, हाँ, नाउन प्लूरल क्यों आएगी मेरे भाई? ईच यहां ऑफ लग गया ना, ऑफ प्रेपोजिशन, बिल्कुल अच्छा डाउट है ये, इसलिए मेरे भाई इनके बाद नाउन आती है तो सिंगुलर है ना, ये तब एडजेक्टिव है, ये नाउन के बारे में बता रहे। ईच गर्ल, ईच गर्ल, प्रत्येक लड़की, ईच के तुरंत बाद नाउन आई है तो यहां पे ईच एडजेक्टिव है। अगर मैं बोलूं ईच ऑफ द गर्ल, ऑफ द, फिर मैं गर्ल्स लिखूंगा, क्यों? ईच मेरा यहां पे अब प्रोनाउन है, ऑफ प्रेपोजिशन है, द गर्ल्स अब आ सकता है प्लूरल। ईच के तुरंत बाद तो सिंगुलर, और ईच ऑफ के बाद प्लूरल, आइदर के बाद सिंगुलर, आइदर ऑफ के बाद प्लूरल, वन के बाद सिंगुलर, वन ऑफ के बाद प्लूरल, मैनी के बाद प्लूरल ही आता है, वो तो खैर अलग ही बात है। नन के बाद सिंगुलर, नन ऑफ के बाद प्लूरल, है ना। आइदर, नाइदर के बाद सिंगुलर, नाइदर ऑफ के बाद प्लूरल, क्योंकि जब वो एडजेक्टिव थे वो प्रोनाउन बन जाते हैं। एडजेक्टिव में ये चीज आप दोबारा पढ़ेंगे, मैंने वही बात बोली ना, इंग्लिश एक साथ सारी नहीं सीख सकते, इंग्लिश आप धीरे 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 सीखते हो। अब मैं बोलूँ एक दिन में आपको मैं सारी चीजें बता दूं, भाई ये एडजेक्टिव है तो ऐसा, अब ये जो बात है ना, आप ये बात सीखोगे आप एडजेक्टिव की क्लास में, कि कहाँ पे ये नाउन है, कहाँ पे एडजेक्टिव, प्रोनाउन है, कहाँ पे एडजेक्टिव है। यहाँ पे अभी आपने एडजेक्टिव पढ़े नहीं है, और मैं यहाँ पे इनको बताने लगूं जी डिफाइन करो ये एडजेक्टिव कब है, आपको समझ नहीं आएगा। अब आपने प्रोनाउन पढ़ लिए हैं, जब मैं आपको एडजेक्टिव बताऊंगा तो फिर मैं पूछ सकता हूं आपसे, फिर मैं एक हिंट दे दूंगा भाई ये प्रोनाउन ऐसे होते हैं, है ना, तब आप समझ जाओगे। हम इसे समझते हैं। लेनिन वाज वन ऑफ के बाद हमेशा नाउन प्लूरल, द ग्रेटेस्ट रेवोल्यूशनरीज दैट हैज एवर लिव्ड। सेंटेंस में गलती है, उसे अभी आप पकड़ नहीं पाओगे, लेकिन आप मुझे ये बताओ क्या यहां पर दैट सही है? लेनिन सिंगुलर सब्जेक्ट, वॉज सिंगुलर वर्ब, वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल है, द आर्टिकल है, ग्रेटेस्ट एडजेक्टिव है, रिवॉल्यूशनरीज नाउन है, और आईईएस लगा हुआ है प्लूरल है, आईईएस लगा हुआ है प्लूरल है। हाँ जी, हाँ वो अभी अभी तो मैंने समझाया नहीं ये वाला नियम विनोद जी, अभी मैंने समझाया ही नहीं है, समझाने तो दो। हाँ अभी कर रहा हूं खत्म। आप बोलोगे जी देखो वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल बिल्कुल ठीक है, और ग्रेटेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, वर्बलेट लाइक मैंने आपको कराया था, ऑल थिंग्स ओनली द सेम वन फ्यू मच लिटिल, सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव के बाद आपकी मजबूरी है दैट लगाने की। लेकिन मैं आपको एक नियम और बताता हूं, यहाँ पे हैव आएगा, हैव आएगा, मेरे को यहाँ पे हैव करके यहाँ रिवॉल्यूशनरी करना चाहिए था, जो मैं आपको बात समझा रहा था। ये हम कल पढ़ेंगे यहाँ पे हैव क्यों आया है, ये हम कल पढ़ेंगे यहाँ पे हैव क्यों आया है। मैं उस हिसाब के क्वेश्चन देख लेता हूँ कुछ। हाँ जी।
हाँ, ये कुछ क्वेश्चंस आप मुझे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 2 3। ही इज वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल, स्टूडेंट्स हु के बाद है, बिल्कुल ठीक है। क्लियर्ड द एग्जाम, पहला वाला सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ही सिंगुलर सब्जेक्ट इज सिंगुलर वर्ब। और वन ऑफ द स्टूडेंट्स, मेरे भाई स्टूडेंट मेरे भाई लिविंग बीइंग है, इसलिए हु रिलेटिव प्रोनाउन आया है। और रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब उससे पहले हुए एंटीसीडेंट पर डिपेंड करती है। देखो, देयर के बाद वर्ब आती है, बाद वाले नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब आती है। यहां पे क्या है, अगर रिलेटिव प्रोनाउन बीच में आ जाता है उसके बाद वर्ब उससे पहले नाउन पर डिपेंड करती है। स्टूडेंट्स प्लूरल है इसलिए हैव आया है, स्टूडेंट्स प्लूरल था इसलिए हैव आ रहा है ना। हाँ ठीक है। सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इज सिंगुलर वर्ब है। वन ऑफ के बाद नाउन हमेशा प्लूरल, हमेशा वन ऑफ के बाद, वन के बाद तो सिंगुलर आएगी, वन ऑफ के बाद प्लूरल आएगी। वन बॉय, वन एडजेक्टिव है, बॉय नाउन है। वन ऑफ में वन प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, तो वन ऑफ के बाद फ्रेंड्स क्यों आया, फ्रेंड क्यों आया, फ्रेंड्स आना चाहिए। और हु रिलेटिव प्रोनाउन है, और रिलेटिव प्रोनाउन के वर्ब उसके पहले आए हुए नाउन पर डिपेंड करती है, एंटीसीडेंट इसे बोला जाता है। तो मेरे भाई फ्रेंड्स प्लूरल है ना, वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब उससे पहले आए हुए नाउन पर डिपेंड करती है। पहले फ्रेंड्स है जो कि प्लूरल है, तो मेरे भाई डज तो प्लूरल सिंगुलर होती है, डू आएगा। हाँ ठीक है, बात समझ में आई। नहीं, फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग फिर मेरे भाई आपको जैसे ही आप फ्रेंड्स करोगे, एरर आपको एक जगह मिलना है। ये तो मैं कारस्तानी करता हूं, ये मैं कारस्तानी करता हूं कि आप चीजों को अच्छे से समझ सको, वहां पे आपको एक जगह ही मिलेगा। वन ऑफ माई कजिन्स लिव्स इन दिल्ली वेयर ही इज डूइंग हिज स्टडी। बताओ किस पार्ट में एरर है। देखो, वन मेरे भाई सब्जेक्ट है, कैसे पता चला सब्जेक्ट है, क्योंकि ऑफ प्रेपो आ गई, प्रेपो। और वन ऑफ के बाद नाउन हमेशा प्लूरल, तो कजिन्स मेरा उसका ऑब्जेक्ट हो गया। कजिन नहीं है, कजिन्स आया है, बिल्कुल सही है, कजिन्स बिल्कुल सही है, कजिन्स बिल्कुल ठीक है। नहीं, कजिन्स होगा ना, वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल। कजिन मतलब चचेरा ममेरा फुफेरा भाई या बहन, जो आपके चचेरा ममेरा फुफेरा भाई बहन उसे कजिन बोलते हैं। और चचेरे ममेरे फुफेरे भाई या बहन एक से अधिक हैं, उनको कजिन्स बोला जाता है। तो वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल, ठीक है जी, पहली शर्त पूरी। यहां पे वर्ब आई है, वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो मेरे भाई नहीं यार, तुम कैसी बात कर रहे हो, वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल नहीं आएगा, कजिन्स नहीं आएगा। वन ऑफ बॉयज नहीं होता, वन ऑफ के बाद बॉयज होता है जी, वन ऑफ के बाद बॉयज। अभी तो मैंने आपको बताया वन ऑफ के बाद स्टूडेंट्स आया है ना प्लूरल, तो वन ऑफ के बाद माई कजिन्स आएगा ना प्लूरल, कजिन्स प्लूरल आएगा, कजिन्स प्लूरल आएगा, है ना। अब देखो, आप अब भी आप गलती कर रहे हो। वन मेरा सब्जेक्ट है, कितने आदमी है मेरे भाई, एक, ऑफ प्रेपोजिशन है, और वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आती है, बिल्कुल ठीक है। अगर सब्जेक्ट एक है तो वर्ब सिंगुलर आनी चाहिए, आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। तो मेरे भाई लिव्स बिल्कुल ठीक है, लिव्स V5 है, लिव में V1 में, इन प्रेपोजिशन है, दिल्ली उसका ऑब्जेक्ट है, वेयर कंजक्शन है, ही सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, डूइंग मेन वर्ब है, हिज एडजेक्टिव है, स्टडी नाउन हो गया। वेयर ही इज डूइंग हिज स्टडी, सेंटेंस नो एरर है, सेंटेंस नो एरर है। अच्छा, कजिन्स के बाद फिर वर्ब आ जाएगी, कजिन अपोस्ट्रोफी एस। हाँ हाँ, मैंने कब बोला कजिन के साथ सिस्टर ब्रदर नहीं आते, बात पूरी नहीं सुनते हो आप लोग। कजिन अपने आप में चचेरा ममेरा फुफेरा भाई बहन को बोला जाता है। कजिन के साथ ना तो ब्रदर लगा सकते हो आप, और ना ही सिस्टर लगा सकते हो। कजिन के साथ ब्रदर सिस्टर नहीं लगा सकते, कजिन्स तो हो सकते हैं ना, कजिन के साथ ब्रदर सिस्टर नहीं लगा सकते। भाई लिव कैसे आ जाएगा, सब्जेक्ट है वन, ऑफ प्रेपो, और सब्जेक्ट वन। हाँ जी बिल्कुल, रिकॉर्डेड क्लास है, बिल्कुल। ₹1.25 का प्रसाद उतार दियो ऐसे फोन के ऊपर, मेरे ऊपर कर, ये कर दिया मैंने सिर। अब रिकॉर्डेड क्लास के ऊपर कर, मेरे सिर के ऊपर ऐसे उतार के प्रसाद चढ़ा दियो। काले कुत्ते का बतासे लेके काले कुत्ते का डाल देना, शायद मेरी तबीयत भी ठीक हो जाए। वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आती है, लिव क्यों आएगा यार, वन मेरा सब्जेक्ट है,
ऑफ प्रेपोजिशन है, और वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आती है। सब्जेक्ट तो वन ही है ना, सब्जेक्ट तो एक ही है ना, सब्जेक्ट कितना है, एक है। और जैसा सब्जेक्ट ऐसी वर्ब, जैसा सब्जेक्ट ऐसी वर्ब होगी, ऐसी वर्ब। तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आनी चाहिए। लो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं। 1 2 3 4, इनके आंसर मैं आपको कल बताऊंगा। 5 6, हाँ 6 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए हैं। आगे की चीजें हम कल पढ़ेंगे, और मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट क्लास में, है ना। तब तक आप अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें, एक बार क्लास को अच्छे से रिवीजन कर लेना। सबसे इंपॉर्टेंट होता है सब्जेक्ट वर्ब, है ना। ओके दोस्तों, कल मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय।